इस टॉपिक में देखते हैं कि जब दो कैपेसिटर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कि ये पहला कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका शुरुआत में जो पोटेंशियल है वो V1 है और इसका जो पोटेंशियल है वो V2 है। अब जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो ये सिचुएशन है इनिशियली ऐसा है और फाइनली जो है कुछ ऐसा हो जाएगा कनेक्ट करने के बाद। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया है एक स्विच के हेल्प से। तो जब दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा। अब इसका कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगा, इसका कैपेसिटेंस C2 रहेगा। तो देखते हैं कि इस पूरा जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी का लॉस कितना होता है और चार्ज का रेशियो क्या होता है। अगर पहला कैपेसिटर पे शुरू में कितना चार्ज है, बाद में कितना चार्ज हो गया, तो इस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियल जो चार्ज है, इनिशियल चार्ज को मान लेते हैं Q1 पहले पे और दूसरे पे Q2। पहला जो कैपेसिटर है उस पे Q1 चार्ज मान लिया, दूसरे पे Q2 मान लिया और फाइनल जो है उसको मान लेते हैं Q1 डैश पहले पे और दूसरे पे Q2 डैश। तो यहाँ पे Q1 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C1 V1। उसी तरह से Q2 को लिख सकते हैं क्या, C2 V2 और इसको लिखा जा सकता है C1 V प्लस C2 V। तो यहाँ से हमें V का वैल्यू मिल जाएगा। V का वैल्यू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये वैल्यू मिल गया। अब हम टोटल एनर्जी का जो लॉस हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, स्विच को कनेक्ट जब हमने किया है, तो टोटल एनर्जी का लॉस निकालने के लिए एनर्जी सिस्टम का फाइनल एनर्जी लिख लेते हैं, उसमें से इनिशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें सिस्टम का लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा फाइनल हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अब इनिशियल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इनिशियल जो है वो है हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये फाइनल एनर्जी हमने ये लिखा है सिस्टम का और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है इनिशियल एनर्जी। ये पहले कैपेसिटर का एनर्जी, ये दूसरे कैपेसिटर का एनर्जी इनिशियल कंडीशन में। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, अब हमारे पास V का वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग V इक्वल्स C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इन डेल्टा U वी गेट। अगर इसकी वैल्यू इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें जो डेल्टा U आएगा, मैं सोल्व किया हूँ और ये डेल्टा U आता है माइनस C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस प्रोसेस में एनर्जी का जो
हमेशा लॉस ही होगा। आप देख सकते हैं चेंज इन एनर्जी जो आ रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, वो निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये पूरे एनर्जी का लॉस ही होगा। अगर V1 इक्वल्स टू V2 हुआ तो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, या फिर V1 और V2 का कोई भी वैल्यू लेंगे दोनों के इक्वल के अलावा तो हमेशा निगेटिव आएगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ C1 C2 दिस टर्म विल कम नेगेटिव। तो इतने एनर्जी का लॉस हो जाएगा। अब चार्ज देख लेते हैं कि भाई फाइनल चार्ज का रेशियो जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज ठीक है, तो फाइनल चार्ज मान लेते हैं कि दूसरे वाले पे Q2 डैश है और पहले वाले पे क्या है Q1 डैश। तो अभी Q2 कैसे निकलेगा, Q2 निकलेगा C2 और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे फाइनल पोटेंशियल से। उसी तरह से Q1 डैश कैसे निकलेगा, इसमें निकल जाएगा C1 और इसको फाइनल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V तो कैंसिल हो जाएगा, ये C2/C1 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा देख सकते हैं कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कैपेसिटर के डायरेक्ट रेशियो में हुआ है, मतलब कि जिसका जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस हुआ है उस पर उतना ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा कि दो कैपेसिटर को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा और फाइनल चार्ज का रेशियो क्या होगा। थैंक यू।